भरतपुर ज़िले का रुदावल थाना इलाके में बंसी पहाड़पुर इलाका जो जहां पहाड़ियां हैं और वहां की पहाड़ियों से निकला हुआ पत्थर न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में विख्यात रहा है। ज़्यादातर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ के पत्थर से बनी हैं। कहा जाता है कि ये जो पत्थर यहाँ से निकलता है, जैसे जैसे उसमें पानी पड़ता है, बरसात का पानी, वैसे वैसे उसके रंग में निखार आता है और इसकी म्याद करीब 5000 वर्ष बताई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम इस बंसी पहाड़पुर की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बंसी पहाड़पुर उस समय सुर्खियों में आया जब रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और उसके निर्माण, रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर जा रहा है वो बंसी पहाड़पुर से जा रहा है। आज से नहीं, कई वर्षों से जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख घन क्यूबिक फीट पत्थर राम मंदिर को ज़रूरत है बंसी पहाड़पुर की। अब हुआ ये था कि करीब 2 साल पहले से पहले की अगर बात करें तो पूरा रिजर्व था वन संरक्षण के लिए, पूरा फॉरेस्ट लैंड था जहां अवैध खनन नहीं होता था। हालांकि अवैध खनन उस समय भी होता था, लेकिन सरकार की पहल हुई और पहल के बाद फिर 2 वर्ष पहले यह नोटिफाई हुआ वाइल्ड लाइफ की सिफारिश पर, और बताया जा रहा है कि 2000 हेक्टेयर जो लैंड है पूरा, उसमें 445 हेक्टेयर लैंड को लीज आवंटित कर दी गई नोटिफाई करके, और वहाँ करीब 40 से 45 लीज सरकार की तरफ से वहाँ आवंटित हुई और चल रही हैं, खनन कर रही हैं। लेकिन खनन की आड़, वैध खनन की आड़ में अवैध खनन भी बराबर धड़ल्ले से चलता है। ये अब छोटी बात हो गई है, ज़्यादा बड़ी बात रही नहीं है, क्योंकि प्रशासन और सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। अब हाल ही में ये हुआ जब सरकार ने ये लीज आवंटित की थी तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, और गाइडलाइंस का ये कहना था कि वायु प्रदूषण नहीं हो, पर्यावरण बना रहे, लोगों को नुकसान ना हो, जो गाइडलाइंस हैं उसकी पालना हो। लेकिन लीज धारकों को सिर्फ अपने कमाई से मतलब था, पहाड़ को तोड़ने से मतलब था, पहाड़ को तोड़कर बेचने से मतलब था। एनजीटी की जो गाइडलाइंस थी उसकी पालना से कतई कोई सरोकार उनका नहीं रहा। रुदावल थाना इलाके के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने जब ये देखा तो एनजीटी में एक रिट दायर कर दी। उस रिट दायर के आधार पर एनजीटी ने पूरी जांच कमेटी बैठाई और उसकी जांच करवाई। उसके बाद पाया कि जो आरोप लगे थे गाइडलाइंस पालना नहीं करने के, वो सच साबित हुए, और एनजीटी की तरफ से जो लीज धारक हैं, कई लीज धारकों पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लागू कर दी है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा बंसी पहाड़पुर इलाके में जो खनन वैध और अवैध चल रहा है, जो लीज खनन कर रही हैं वो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, जो मानक मापक दंड हैं उनकी पालना नहीं हो रही है, और उससे पूरा की पूरा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इसलिए एनजीटी द्वारा पेनल्टी लगाई गई है। फ़िलहाल पेनल्टी कब भरेंगे, क्या भरेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस पहाड़ के पत्थर से रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा हो और जिसके पत्थर से ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ हो, वहाँ इस तरह से सरेआम अवैध रूप से खनन हो रहा है, वैध खनन हो रहा है, तो गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही है। और अब एनजीटी आखिर क्या कार्रवाई करेगी, पेनल्टी अगर वो नहीं भरते तो वो एक अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि जो खनन वहाँ पे हो रहा था वहाँ से सिलिकोसिस की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं। और रुदावल थाना इलाके के अलावा अगर हम बात करें तो पूरे भरतपुर ज़िले में इस खनन की वजह से, अवैध खनन की वजह से हज़ारों लोग सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित आज भरतपुर ज़िले में हैं। किसी का इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत सिलिकोसिस बीमारी से हो भी चुकी है, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अब अगर ये गाइडलाइंस की पालना करते हैं तो सिलिकोसिस की बीमारी जो फैलती हैं उस पर भी किसी भी हद तक विराम लगाया जा सकता है। खासकर पहाड़ी के इर्द गिर्द जो गाँव वाले बसे हुए हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी सिलिकोसिस से पीड़ित होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण बढ़ता है जब अवैध खनन बढ़ता है। तो
इसके अलावा रूपवास इलाके में भी वैध अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। वहाँ पे भी सिलिकोसिस के केस अमूमन समय समय पर आते रहे हैं, लोगों की मौत होती रही है सिलिकोसिस की वजह से। तो सवाल यही है कि बंसी पहाड़पुर का खनन या वैध या अवैध खनन क्षेत्र हो या फिर रूपवास का खनन क्षेत्र हो, वहाँ जिस तरह से धड़ल्ले से गाइडलाइंस की पालना ना करते हुए और खनन किया जा रहा है, पहाड़ को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है सिलिकोसिस बीमारियां देते हुए। हालांकि प्रशासन की निगाह में सब चीज़ होती है, माइनिंग विभाग की निगाह में सब चीज़ होती है, लेकिन माइनिंग विभाग कभी कोई एक्शन नहीं लेता, फॉरेस्ट विभाग कभी एक्शन नहीं लेता। बंसी पहाड़पुर हो या रूपवास का इलाका हो, वैध खनन जो आपने लीज आवंटित सरकार द्वारा हुई हैं, वो वैध खनन वाले भी अवैध खनन करते हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी अवैध खनन कर रहे हैं। पहाड़ियाँ नष्ट हो रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग चुप्पी साधे हुए, क्योंकि आरोप लगाया जाता है, जनता आरोप लगाती है, लोग बराबर आरोप लगाते हैं कि कार्रवाई करते नहीं माइनिंग विभाग वाले। क्यों नहीं करते, वो फिर एक सोचने वाली बात है। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता, वो एक सोचने वाली बात है। जो लीज हैं उसमें भी हाई प्रोफाइल लोगों को लीज आवंटित हुई हैं जो खनन को कर रहे हैं। खनन विभाग या फॉरेस्ट विभाग ने कभी भी या प्रशासन ने जाकर ये नहीं देखा कि कितनी लीज कितने एरिया में किस व्यक्ति को सरकार द्वारा आवंटित की गई और वह व्यक्ति जिसको आवंटित की गई है वह कितने क्षेत्र में अवैध रूप से अवैध खनन कर रहा है। जिसको आवंटित जैसे सपोज करिए 1 हेक्टेयर में एरिया में अगर किसी व्यक्ति को लीज आवंटित सरकार द्वारा हुई है तो वह व्यक्ति अपनी लीज में पीछे खनन करेगा, कई वर्ष बाद पहले वो अवैध खनन शुरू कर देता है पास की ज़मीन पर, पास के पहाड़ियों पर। तो इन सभी को प्रकृति का अगर संतुलन बनाए रखना है, पहाड़ों को अगर बचाना है, गाइडलाइंस को अगर लागू करना है, लोगों को सिलिकोसिस की बीमारी से अगर बचाना है, तो न केवल प्रशासन, माइनिंग विभाग और सरकार को भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खनन, वैध और अवैध खनन के हमने आपको बताए किस तरह से नुकसान हो रहे हैं और किस तरह से एनजीटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा रॉयल्टी भी एक बहुत बड़ा विवाद भरतपुर डीग जिले में बना हुआ है। रूपवास रोदावल क्षेत्र में जहाँ से खनन होता है वहाँ रॉयल्टी नाका है, रूपवास इलाके में जहाँ खनन होता है वहाँ रॉयल्टी नाका है। रॉयल्टी नाका किस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ना माइनिंग विभाग का, ना फॉरेस्ट विभाग का, ना प्रशासन का, ना सरकार का। और रॉयल्टी चाहे रूपवास इलाके में लगी हो चाहे रोदावल इलाके में लगी हो, अवैध और वैध खनन के अलावा रॉयल्टी एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि अवैध रॉयल्टी जो वसूली हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करें या उसकी जांच करें, अवैध खनन हो रहा है उसकी जांच करें, या वैध खनन भी हो रहा है तो गाइडलाइंस की पालना हो रही है उसकी जांच करें। क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा या फिर इन पर कार्रवाई